आरती से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो बयान है ना उसको जो बदलिए मत। मैं तो छोटू के परिवार से यही कहूँगी कि आरती अकेली है, उसने अपने परिवार को सजा दिलाने के लिए वो चली है, क्योंकि वो गुनहगार है उसके परिवार। अभी हमारे साथ प्रियंका झा है जो दरभंगा की जिला अध्यक्ष है महिला विकास मंच से। तो हम बात करेंगे आरती छोटू के मुद्दे पर। आरती छोटू का जो मुद्दा है, प्रेम कहानी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में लोग इनकी प्रेम कहानी को जानते हैं। अभी तेजस्वी यादव से मिली है आरती, आप जानती हैं ये चीज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं अब जांच होगा और जो भी जो अपराध किए हैं, मतलब हम ये नहीं कहेंगे आरोप है, उनको पकड़ा जाएगा। और हालांकि अभी सरेंडर की हैं उनकी भाभी और उनके भाई ने, भाभी के भाई ने। तो अब क्या होगा, क्या कहेंगी आरती छोटू के मुद्दे पर? आपका क्या राय मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले तो RN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके निभा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बेबाकी तरीके से पत्रकारिता करती हैं। आज यही नतीजा है जो आरती को यहाँ तक लाया गया है, नहीं तो शायद पता नहीं वो कहाँ दब जाती। बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है लेकिन वो फिर चले गए अपने अपने घर। एक आप ही हैं जो शुरू से लेके अभी तक खड़ी हैं उसके साथ, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है कि छोटू और आरती, मैं छोटू को न्याय दिलाने की बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि छोटू को ज़रूर न्याय मिले, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और कोई भी अगर प्यार करता है या कितना भी बड़ा गुनाह करता है तो उसे मारने का अधिकार हमें आपको नहीं है, या किसी भी संविधान में ये नहीं है कि आप उसे मार देंगी, क्योंकि कानून इसीलिए बनी है कि जो भी अपराधी है उसको सज़ा मिलेगा, सज़ा मिलेगा और सज़ा मिल भी रहा है। और प्रियंका जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला आवाज़ तो उठाई, क्योंकि बिहार की बेटी आरती है, हालांकि उसके साथ गलत हुआ है, छोटू के फैमिली के साथ गलत हुआ है, छोटू के साथ गलत हुआ है, वो भी दुनिया में नहीं है। लेकिन अब ये बताइए कि लड़की के आवाज़ उठाने के बाद लड़की पर कितने सारे आरोप लगने लगते, गालियां दी जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कहाँ तक ये सही है? नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे कि महिला विकास मंच की पूरी टीम, हमारे बीना मानवी जी, अरुणिमा मैम, सारे लोग ये केस को देख रही हैं शुरू से और आपका सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगी। और हाँ, जब हम किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, जैसे हम भी बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं दरभंगा में, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन उससे हमें ना पॉजिटिव लेना होता है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हम पे जो भी है बहुत सारी चीज़ें उठने लगती हैं और लोग बोलते हैं कि क्या मतलब आप जैसे बोली हैं कि गालियाँ सुनने को, गालियाँ बिल्कुल मिलती हैं, लड़कियों को गालियाँ मिलती हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ती। हमारी काम, हमारी सोच, हमारी समझ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और जो भी है, जो भी गाली देते हैं उसे बिल्कुल गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहू है। तो अगर आप किसी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं। ठीक है, आरती के जो भी फैमिली वाले हैं वो तो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। आरती को अब किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, उनके फैमिली वालों को, मीन्स कि छोटू के फैमिली वाले को किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? सबसे पहली बात कि हमें आप ही लोग के माध्यम से मिली है कि न्यूज़ जो अभी वो बहुत रो रही हैं, क्योंकि उसके छोटे भाई को अरेस्टिंग वहाँ पे जाके अरेस्ट किया गया है, उसकी दादी को भी शायद, तो कहीं ना कहीं वो मतलब निर्दोष है। और ये आरती जानती है कि मेरा छोटा भाई और मेरी दादी जो है वो नहीं चाहती है दादी को, लेकिन वो गिरफ्तार दादी नहीं हुई है। अच्छा हाँ, गिरफ्तार उनकी दादी नहीं हुई है, तो मतलब वो चाहती हैं कि मेरा छोटा भाई है जो उसको छोड़ दिया जाए, वो बच्चा है और उसको मतलब सज़ा नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं वो चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा छोटा भाई का इसमें हाथ नहीं है, तो इसीलिए चाहती है। तो मैं छोटू के जो परिवार हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो चीज़ें अगर आरती आपके साथ खड़ी है तो आपका भी उतना ही दायित्व बनता है कि आरती क्या चाहती हैं उसको भी आप देखें और उसके अनुकूल आपको भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी वो अकेला पड़ गई है, ना कि वो जिसे चाहती थी वो उसके साथ खड़ा है। ये भी बात है कि 16 साल का बच्चा है, नाबालिग है, तो उस पर
मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो भी गलती होगा फैमिली वालों की गलती होगी। बच्चे को क्या इतना नहीं। और दूसरी बात, नहीं समझ क्या उसमें हमें नहीं लगता है कि उस बच्चे का हाथ होगा, क्योंकि वो बच्चा को खुद नहीं मालूम कि कहाँ क्या हुआ। और वो खुद जब बता रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई तो बता रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे, वो तो खुद कंफ्यूज है कहाँ क्या हुआ, तो उसे नहीं मालूम है। और वो चीज़ें शायद वो बच्चा नहीं कर पाता, और शायद वो बच्चा है, उतना बड़ा नहीं है। वो जो भी किए हैं बड़े लोग किए हैं, जो मजबूती के साथ वो चीज़ कर सकते थे, तो उसमें बच्चा का कहीं दोष नहीं है। मैं तो छोटू के परिवार से यही कहूँगी कि आरती अकेली है, उसने अपने परिवार को सजा दिलाने के लिए वो चली है, क्योंकि वो गुनहगार है उसके परिवार। तो आप लोग उसकी मेन पावर है, तो आपको जब वो सपोर्ट कर रही हैं तो उतना ही सपोर्ट आपको भी करना चाहिए आरती को। और आरती से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो बयान है ना उसको जो बदलिए मत, क्योंकि अगर आपको रियल में छोटू को न्याय दिलवाना है तो आप बयान पे अडिग रहिए, क्योंकि जब जांच चलती है और जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं आपकी केस जो है वो ढीले पड़ जाएगी आपकी बयान के कारण। तो आप अपनी बयान पे अडिग रहिए। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि वो बच्ची की ज़िंदगी, अब आरती की ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ नहीं रही है। हाँ, वही चीज़ मैं भी पूछना चाहती हूँ कि लड़की पढ़ना चाहती है, आरती पढ़ना चाहती है, क्योंकि अभी नौकरी उसको नहीं मिलेगा, पार्ट 1 में है, और शादी का तो वो सोच भी नहीं सकती जैसा उसके साथ हुआ है। तो आप क्या कहेंगी इस पे? नहीं बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को उनको जॉब के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं रही और उनको भी समाज में निकलना है, चलना है। और वो समाज ऐसे मुंह खोल के खड़े हैं कि कब वो निकलेगी और हम निगल लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी बात, वो लड़की आगे कैसे सर्वाइव करेगी इसके लिए गवर्नमेंट को उसके लिए सोचना चाहिए। और वो पढ़ना चाहती है, वो जीना चाहती है, तो उसे हम सभी को मिल करके उसको सपोर्ट करना चाहिए। महिला विकास मंच की टीम यही चाहती है आरती के साथ। थैंक यू सो मच प्रियंका झा।